बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो जो हमने केस ही पढ़ा था, इसके लिए जो रेट एक्सप्रेशन निकालने इसके बारे में एग्जांपल पढ़ेंगे। इसमें से एक और एग्जांपल आता है जो इससे डिफरेंट है। यहाँ पे लिखा है जो है राइट रेट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग जनरल रिएक्शन। एक जनरल रिएक्शन है जिसका है ए बी बी इक्विलिब्रियम सी सी एंड डी डी। ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है। इसके बारे में हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, ये हमारे पास ये इस फार्मूले को हमने याद करना है कि के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट। यानी कोई एग्जांपल हम जब करते हैं या जब करेंगे तो इसके लिए हम जब डायरेक्ट रेट एक्सप्रेशन निकालेंगे तो ये सबसे पहले बंदे को कंफ्यूज कर लेते हैं कि मैं ऊपर रिएक्टेंट्स लूँगा या ऊपर प्रोडक्ट्स लूँगा, नीचे रिएक्टेंट्स लूँगा या प्रोडक्ट्स लिखूँगा। तो इसमें से बंदे को क्या हो जाता है, थोड़ा सा वो मतलब डिफ़िकल्ट महसूस कर लेता है। तो इस टॉपिक को, इस फार्मूले को हमने याद करना चाहिए कि के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। तो इसमें से हमने वैल्यू पुट करने हैं और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, सवाल आ जाएगा, जैसे कि आंसर आ जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा है कि के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ये नहीं, प्रोडक्ट किया है सी एंड डी एंड रिएक्टेंट्स ए एंड बी। इसमें से एक और टॉपिक है जिसके ऊपर हमने सी डी ए एंड बी लिखा है। ये क्या चीज़ है, ये इसके बाद हमारे पास होंगे, बाद में हम इसके ऊपर एग्जांपल भी करेंगे कि ये हमारे पास है मोलर कंसंट्रेशन। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास इतने मोल्स के ये हैं, इतने मोल्स के ये हैं, कि जब हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन आएंगे तो इसको हम सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे, यानी ए बी सी डी कॉल्ड मोलर कंसंट्रेशन एंड विल बी राइट इन सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म्स। हम इसको ऊपर के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसके बाद हम इसके ऊपर मज़ीद क्वेश्चन करते जाएंगे। अब इसके ऊपर एग्जांपल करेंगे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, राइट एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया एट 150 to 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाइल आयरन इज यूज एज अ कैटलिस्ट। ये हमारे पास एक रिएक्शन है कि इसके लिए हमने क्या करना है, रेट एक्सप्रेशन निकालना है, निकलना है। अब हमारे पास एक रिएक्शन किया है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, आयरन एज अ कैटलिस्ट एंड अमोनिया हमारे पास आ गया। अब सॉल्यूशन के सी। अब सबसे पहले मैंने किया, पहले आपको कहा था कि हम सबसे पहले लेंगे कि के सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट। के सी हमने क्या लिखना है कि प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट लिखना है। अब के सी इज इक्वल टू हमारे पास क्राइटेड क्या है, NH3 अमोनिया। अब NH3, अब इसमें से दो को मैंने सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में लिख लिया कि जैसे ऊपर के क्वेश्चन में हमने लिखा था कि ये सी डी ए एंड बी, हमने उसको ऊपर सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखा था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि सुपर फॉर्म में 2 को लिखेंगे, क्यों, क्योंकि मोल कंसंट्रेशन है। इसके बाद डिवीजन लिखेंगे, डिवीजन के बाद हम रिएक्टेंस लेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन के ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो 1 नहीं लिखेंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पे 1 को शो नहीं किया। अब ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सुपरस्क्रिप्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक इक्वेशन आ गया, एक आंसर आ गया। अब ये जो है हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या लिखा है कि NH3। अब इसमें से एक ये भी है कि कंफ्यूजिंग वाले कि यहाँ पे प्लस है, प्लस को हम कभी भी रेट एक्सप्रेशन में नहीं लिखेंगे, नहीं जमा लिखेंगे, नहीं मनफी कोई और भी चीज़ नहीं लिखेंगे, जस्ट क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन लिखेंगे। और जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स होंगे, जितने भी कंपोनेंट्स में से होंगे, ये हर एक कंपोनेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे। इस तरह नहीं करेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास NH3 है तो इसके लिए हम नाइट्रोजन के लिए अलग बड़ी ब्रैकेट लिख लिया और हाइड्रोजन के लिए अलग ही लिख लिया, नहीं, एक कंपोनेंट के लिए हम एक ही बड़ी ब्रैकेट लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा है कि नाइट्रोजन के लिए एक, फिर प्लस, फिर हाइड्रोजन के लिए दूसरा, अगर कोई और मौजूद हो तो इसके लिए भी हम अलग अलग लिख लेते। और भी हमारे पास एग्जाम्पल है प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। क्या लिखा है कि नंबर 1, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हमने आपस में रिएक्ट करवाया, हमारे पास क्या आ गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आ गया। इसके लिए हम जब के सी लिखेंगे तो प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट, और प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट हमारे पास क्या आ गया, NO2 2 एंड N2 एंड O2 2। नेक्स्ट एग्जांपल 2N2 प्लस O2, ये हमारे पास क्या आ गया, इसके लिए आंसर इसका आ गया, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और ये जो है हमारे पास, ये मैंने आपके लिए जोड़ा, ये आप अपने साथ इसको हल कर लो। अगर आपने इसको ठीक हल कर लिया तो इसका मतलब ये है कि आपको ये आएंगे। अगर आपने इसको हल नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि आप दोबारा लेक्चर को रिवाइज कर लो और इसके बाद आप फिर ट्राई कर तो इंशाल्लाह आप इसको हल कर लोगे। अगर इसके बावजूद आपको हल नहीं आया, आपको इसका आंसर नहीं आया, तो आप कमेंट में ये क्वेश्चन लिख लो, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दे दूँगा। अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।